तो अभी मैं हूँ एक 0 माइल पे और यहाँ से मैं अभी गाड़ी पकड़ूंगा एयरपोर्ट का। वेट कर रहा हूँ बस का, ताकि मैं एयरपोर्ट जा सकूँ और एयरपोर्ट से फिर मुंबई की फ्लाइट लूंगा। ये पीछे घर घर की आवाज़ आ रही है इसलिए गली के बीच से, क्योंकि ये बस स्टॉप है लेकिन कोई चलता नहीं है। फाइनली बस पे चढ़ गया। बस आई है यहाँ से बागडोगरा और बागडोगरा से मैं मुंबई। लोकल बस है, अच्छी बात नहीं है। नॉर्मली बहुत देर में आती है बस, इसकी वजह से काफ़ी टेंशन होता है तुम्हारा। हाँ हो जाए बोला। बस तो निकल गई है। अब देखते हैं टाइम से पहले पहुँचेंगे तभी। फ्लाइट का क्या बने रही है मेरे साथ मुंबई की यात्रा में। अपडेट देता रहता हूँ। ये चेकिंग के लिए, चेकिंग करने के ठीक पीछे ग्रीन सा दिख रहा है वो चाय के बागान। यहाँ नेशनल हाईवे से चाय के बागान दिख जाते हैं आराम से। ये देखिए, ये चाय के बागान शुरू हो गए। आगे की तरफ दिखेगी खेती और पीछे चाय के बागान है और उसके पीछे पाइनएप्पल के पौधे। ये देखिए पाइनएप्पल कटे हुए, सारा पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल, वोडका और चाय के बागान। दूर तक यहाँ तक नजर आ रही है सब चाय के बागान। ये लगभग 11 बजे की चला था और अभी भी लगभग 50 किलोमीटर दूर है हमारा एयरपोर्ट। इंजन को बैठे बैठे सीरीज का अच्छी ले लेते हैं, थोड़ी देर के टाइम पास हो रहा है। लगभग 1 घंटा और लगेगा, हालांकि मेरी फ्लाइट तो शाम के 5 बजे करीब है, लेकिन 1 घंटा भी लगभग टाइम लगेगा पहुँचने में। बने रहिए हमारे साथ। ये सफारी के जो ऐसे जाते हैं जमीन है, दूर दूर तक सिर्फ चाय के बागान। अभी हम हैं दार्जिलिंग में और दार्जिलिंग का ये चाय का बागान जो हमारे चाय के कब तक पहुंचता है प्रोसेस होके। देखिए कितना खूबसूरत है। ये जो दूर दिख रहा है आपको ग्रीन सा, वो भी चाय के बागान है। दूर दूर तक सिर्फ चाय के बागान है। ये हम हैं बाग रोड एयरपोर्ट पे, जिसके आगे चाय पत्ती की बागान है, पीछे ये रोड है।
वेलकम टू बागडोगरा। चल के आया से थोड़ी सांस खुल रही है। ये मस्त चाय बागान और ये एयरपोर्ट का रास्ता है। बागडोगरा एयरपोर्ट की खास बात ये है कि यहाँ पे दोनों तरफ चाय बागान से मन मोह लेते हैं। ये फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गया भाई, और बोर्डिंग पास भी ले ली। चलते हैं अंदर, देखते हैं एयरपोर्ट। आ गया मैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से जा रहा हूँ अब चेक इन काउंटर पे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। ये बागडोगरा एयरपोर्ट है, और यहाँ से अब हम जाएंगे मुंबई। चल दिया मुंबई की ओर। आज आगे बस में, बस से जाएंगे फ्लाइट पर। ये सामने फ्लाइट, स्पाइस जेट इंडिगो की टिकट ये है। चल पड़ते हैं बस। ये है हमारी फ्लाइट, जिसे हम जाएंगे अभी। बहुत ही खूबसूरत फ्लाइट है स्पाइस जेट की। आप देख पा रहे होंगे। अपने एक और नए सफर पे। यहाँ से बड़ा खूबसूरत लग रहा है ना, सारे विंडो एक साथ। गजब। हमारी फ्लाइट चलने के लिए तैयार है। अभी शाम की 6:15 हो रहे हैं, और अभी हम हैं बागडोगरा एयरपोर्ट पे, और लगभग 9, सवा 9, साढ़े 9 के करीब पहुंचेंगे मुंबई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बागडोगरा पे बहुत सारे फ्लाइट्स लगे हुए हैं। लाइट तेज पड़ रही है, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो हम रनवे पे जा रहे हैं। अभी एक फ्लाइट टेक ऑफ की है, अगर दूर दिख रहा हो आपको तो।
अब हमारा नंबर है। वो फ्लाइट दिल्ली गई, ये फ्लाइट मुंबई जाएगी। वो भी स्पाइसजेट की फ्लाइट थी। या तो अंधेरा हो गया। कितना खूबसूरत मेरे चेहरे नहीं दिख रहे होंगे आपको, वही है। ऐसी बाहर लाइट्स दिखेंगी आप, और ये घूम के आएगा वापस। अभी हम आगे जा रहे हैं, जहाँ एंड होगा वहाँ से इसे घुमाएंगे, फिर वापस से फ्लाइट टेक ऑफ होगी। जहाँ तक मुझे पता है, शायद क्या हो सकता है यहाँ से भी उड़ जाए, कुछ नहीं पता। अंधेरा काफी हो रहा है, उसके बावजूद फोन अपना दम दिखा रहा है। नमस्कार फिर से। अभी हम हैं बागडोगरा एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं मुंबई, और अभी हम फ्लाइट पे, अभी कुछ ही क्षणों में हमारी फ्लाइट उड़ने वाली है। हम आपको बता रहे हैं आंखों देखा हाल अपने फ्लाइट से। हमने कहा था यहाँ से फ्लाइट घूमेगा, फिर वापस से टर्न लेगा, उसके बाद से स्पीड पकड़ेगा। ये देखो पूरा घूम रहा है, ये देखो कितनी खूबसूरत लग रहा है। वाह, ये था रनवे, इसी पे जाएगी फ्लाइट। अब हम उड़ने को तैयार। स्पाइस जेट बागडोगरा टू मुंबई, जो ऑलरेडी 1.5 घंटे से ऊपर लेट है, फाइनली उड़ने को रेडी है। और अब हम कुछ ही क्षणों में आसमान में होंगे। अंदर देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। और ज़्यादातर सीट्स खाली है, तो भीड़ कम है तो शोर कम है। हमारे पायलट साहब ने हमारी फ्लाइट को रोक रखा है आज्ञा लेने हेतु। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात हो रही है, एटीसी से। एटीसी जैसे ही हामी बढ़ेगा, इससे पहले जो उड़ान भरी है दिल्ली वाली फ्लाइट ने, उसको देखकर उसके बाद एटीसी इसे आज्ञा देगा उड़ान भरने की, तभी उड़ेगा। लगभग 5 मिनट के बाद मुझे लगता है एटीसी ने ऑर्डर दे दिया है उड़ान भरने की, और अब फुल स्पीड से हमारी फ्लाइट उड़ने को तैयार। जय श्री राम, जय गणेश जी, जय श्री राम। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो मुझे जो डर लगता है हमेशा टेक ऑफ के समय, यानी चढ़ते समय जब उड़ान भर रहा होता है, और नीचे आते समय।
पाए पाए पाक डोगरा। अब हम उड़ गए आसमान में। जय हो प्रभु की। हमारा विमान अब आसमान में है। और नीचे से देखिए शहर के लाइट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे टिमटिमाते तारे की तरह। जब हम नीचे होते हैं ज़मीन में तो आसमान के तारे दिखते हैं, और जब आसमान में है तो ज़मीन के लाइट्स हमें तारे लग रहे हैं। अंधेरा काफ़ी हो गया वैसे, उसके बावजूद हमारा सैमसंग S24 अपना कमाल दिखा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारा विमान अब घूम रहा है, क्योंकि हम टेक ऑफ तो दूसरी तरफ से किया था, लेकिन जाना दूसरी तरफ है। तो अभी हमारा विमान घूम करके दूसरी तरफ जाएगा, आसमान में ही घूम कर, और फिर सीधे उड़ान भरेगा मुंबई के लिए। नीचे देखिए शहर में तारे, जो लाइट्स वगैरह हैं, जो हाईवेज के पास है वहाँ तो लाइट्स हैं, बाकी सब अंधेरा है। खेत हैं, और यहाँ खेत हैं वो चाय के बागान है जहाँ लाइट नहीं है। ये जो लंबी सी लाइन दिख रही है वो नेशनल हाईवे, उसी की लाइट्स हैं ये। हमारे ठीक नीचे सिलीगुड़ी शहर है, उसकी लाइट्स दिख रही है। ये सामने सिलीगुड़ी शहर और नेशनल हाईवे का पतला सा जाल जैसा दिख रहा है। क्या मस्त है ना। एक हाईवे दूसरे हाईवे से मिल रहा है शायद। ये देखिए क्या ही खूबसूरत शहर है दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी। वाह, क्या क्लैरिटी है लाइट्स की। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, टिमटिमाते तारे इनविजिबल हो रहे हैं, आंखों से भी और मोबाइल से भी। अब थोड़ी देर के लिए रह जाएगा सिर्फ अंधेरा। ये जो कोई बड़ी लाइट्स हैं वही दिखेंगी बस। चलिए कोई शहर आता तो फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा इसे। तब तक मैं अपने हाथों को विश्राम देता हूँ। दूर कहीं बिजली चमक रही है बरसात की। अगर आपको दिख रही है कोने पे तो आप देख पाएंगे कहीं बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है। यदि आप इन फ्रेंड्स के साथ यात्रा कर रहे हैं तो दी गई सीट बेल्ट अपने सीट पर रखें। हम आपसे एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि इस्तेमाल में डोर नंबर बिजली चमक रही है, इस्तेमाल करना यानी बरसात होने वाली। मैंने पहली बार देखा है आसमान में आसमान से बिजली चमकता हुआ।
हमारी फ्लाइट भी अब नीचे आ गई है। बिजली चमक रहा है इसलिए। ये देखिए, एक बिजली यहाँ चमक रहा है जो फ्लाइट की है, और एक दूर बादलों में बिजली चमक रहा है। ये देखिए, क्या बात। अब हमारा फ्लाइट उससे भी ऊंचा जा रहा है। फ्लाइट की जो वो है उसकी वजह से दिख नहीं रहा है, ठीक उसके पीछे चमक रहा है। अगर आप नेचुरल लाइट और फ्लाइट की लाइट में फ़र्क समझ पाए तो। ये देखो, फिर से चमकना स्टार्ट हो गया। मेरी फ्लाइट की डायना थोड़ा सा आगे बढ़ गई है तो मुझे दिखना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लाइट जला दी है तो इस वजह से पड़ रहा है। आप देखो ध्यान से, है ना गजब। अब तो साफ ही दिख रहा होगा। इस तरफ और थंडरस्टॉर्म है। और नीचे शहर तो दिख ही रहा है काफ़ी। अभी हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं और बाहर जो है हमारे फ्लाइट के पास ही बिजलियाँ कड़क रही हैं। वाह, देखो देखो देखो, बिजली कड़कता हुआ दिख, है ना। कान बंद हो गए मेरे, कि टेक ऑफ के समय मेरे कान बंद हो जाते हैं बार बार। 2-4-5 मिनट लगता है, लेकिन 5-10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। उसके बावजूद अभी तक कान ठीक नहीं हो रहे मेरे अभी। ये फिर से वो, ये देखो। ओहो, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत नज़दीक है हमारे विमान से। और नीचे अंधेरा है, इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, है ना, जबरदस्त है। अब ये देखिए, मुझे लग रहा है बारिश भी हो रही है। जबरदस्त। ओहो, अगर मैं एक इस कैमरे को तो शायद आपको मैं नहीं दिखा पाऊँ। मैं सिर्फ खिड़की दिखा सकता हूँ, और खिड़की में डायना का जो लाइट चमक रहा है सिर्फ वो दिख रहा है। मुझे वो कैप्चर करने के लिए अपने खिड़की पे कैमरा चिपकाना पड़ता है। अभी फिर से हमारी फ्लाइट ऊंचाई पे आने लगी है और वो फिर से दिखने लग गया है। मैं दिखाता हूँ। ओहो, क्या गजब। क्या बात।
खराब है, मुझे लगता है मौसम खराब है जिसकी वजह से ये हो रहा है। आई होप सब सही हो जाए और हम लोग सही सलामत अपने घर पहुँचे, सही सलामत मुंबई पहुँचे और घर पहुँचे। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं मुंबई की फ़्लाइट में जो चली है बागडोगरा से मुंबई के लिए। बाहर थंडरस्टॉर्म आ रहा है, बारिश भी आ रही है। ठीक है दोस्तों, क्या बोलूँ, ठीक बोलूँ, खराब बोलूँ, अभी भी चमक रहा है। तो हमारा विमान कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हमारा विमान कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मैं फोटो नहीं लेना चाहता क्योंकि बिना मर्जी के पिछले बजा देते थे हमारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। मुंबई आ रही तो मैं मुंबई भी दिखाता हूँ। एक्चुअली देखा, ज़्यादातर सीट खाली है, मेरे साथ वाले भी दोनों सीट खाली है और नेक्स्ट में वो दोनों भी सीट खाली है। इससे आपको पता चल पाएगा कि ज़्यादातर जहाँ सर्दी दिख रहा है वो सीट खाली है, बाकी भी बहुत सारे सीट खाली है। जिसमें सर्दी दिखाई दे रहा है सभी सीट्स खाली है। देखिए कप्तान ने भी हमें कह दिया है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि टर्बुलेंस हो रहे हैं। वो जो मैंने दिखाए थे तूफान, उसकी वजह से लगता है मौसम आगे और ज़्यादा खराब है या कुछ। बने रहिए हमारे साथ, बताते हैं। वैसे हमारा विमान जीपीएस के मुताबिक, जो मैंने जीपीएस अपने इस पर लगा रखा है उसके मुताबिक झारखंड के ऊपर से गुजर रहा है। तो मुझे लग रहा है हम लोग देवघर के आसपास हैं और देवघर के आसपास ही अभी बारिश हो रही है जिसकी वजह से टर्बुलेंस आ रहा है। आप फ्लाइट में भी अपने मैप का उपयोग कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। उसके लिए बस आपको गूगल मैप खोल करके जहाँ टिक कर दें कि हम लोग कहाँ हैं, बस उसे क्लिक करना है तो आपको बता देंगे कि आपकी फ़्लाइट कहाँ से उड़ती, मतलब कहाँ से उड़ रही है। तो आपको पता चल जाता है कि आप किस शहर या किस राज्य के ऊपर से आपका विमान उड़ रहा है। दोस्तों टर्बुलेंस की वजह से हमारी फ़्लाइट थोड़ा टर्बुलेंस कर रही है। ये वीडियो की रफ्तार से आपको पता चल जाएगा कि सीट बेल्ट लगाने की चेतावनी दी गई है। पहले सीट बेल्ट लगा लो। यात्रा काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस के साथ स्पेशली और हालत ट्रेन जैसी हो रखी है। ये देखिए नहीं हिल रहा हूँ।
लगेज को लेकर आ रही है। अभी हम अमरावती के ऊपर से उड़ रहे हैं मेरे जीपीएस के मुताबिक, इसलिए इधर मौसम थोड़ा सा क्लियर है, इसलिए चंद्रमा भी दिख रहा है। सामने से एक दूसरा विमान जा रहा है उस तरफ, अगर आप ध्यान देखेंगे तो एक लाइट जा रही है, एक्चुअल में वो दूसरा विमान है। दिन रहता तो मैं साफ ले पाता, लेकिन रात है तो सिर्फ लाइट्स की वजह से पता चलेगी कोई विमान जा रही है। और चंद्रमा की छटा छा रही है नीचे। छोटे छोटे लाइट्स जल रही हैं। थोड़ी देर में एक और विमान दिख रहा है मुझे, उसकी भी लाइट्स आ रही हैं। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। आप देखिए नीचे की तरफ लाइट ब्लिंक कर रही है, वो भी एक विमान है। पूर्णिमा की रात में देखिए आसमान से नीचे का नजारा, मस्त लग रहा है। दोस्तों अभी हम अहिल्याबाई नगर के ऊपर से उड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, और इधर का भी मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। ये जो आपको दिख रही है और यहाँ पे थंडरस्टॉर्म दिख रहे हैं, तो देखेंगे ध्यान से तो बादल भी देखेंगे, दिख रहे हैं। जब हमने उड़ान भरी थी लालकुला साइड में भी मौसम खराब था, और जब अब उतरने वाले हैं तो यहाँ भी मौसम खराब है। बादल चमकते हुए दिख रहे होंगे। देखा, ये रेड लाइट के अलावा जो वाइट लाइट दिखी पीछे, वो देखो थंडरस्टॉर्म, वो देखो।
लो हम मुंबई में आ गए। यहाँ से मुंबई स्टार्ट है। ये रोशनी देख के पता चल रही होगी क्या? ये देखो, चारों तरफ से रोशनी रोशनी। मुंबई ऊपर से कर सकते हैं। ये देखो मेरा स्टावर। ये देखो पूरा ऊपर से। हाँ, आगे मुंबई। नेट भी आ गया। ये समुंदर है। ये रूट्स दिख रही होगी आपको। बताने की जरूरत होती है, आप मुंबई में गुजर रहे हैं। ये ट्रैफिक, इन ट्रैफिक से पता चलेगा कि हम मुंबई में हैं। सांप की तरह सड़कें और उनमें गाड़ियाँ। क्या खूब नज़ारा है। वो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक सा जो है वो सागर है। समुद्र के बीच में ये एक रास्ता बना हुआ है जिसके ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है। दूर मुंबई और समुद्र। तो दोस्तों रात के 9 बजने वाले हैं और हम पहुंच गए हैं मुंबई। अब थोड़ी ही देर में हमारा विमान लैंड करने वाला है। ये मुंबई नगरी ऊंचाई से देखो आप, समुंदर है, जो बीच वगैरह सब कुछ इधर ही है। ये देखो गगनचुंबी इमारतें। समझ में आ रहा होगा हम कितनी कम ऊंचाई पे हैं। साफ साफ दिख रहा है कौन सी गाड़ी आ रही है जा रही है, इससे अंदाजा लगा लो। और हमारी स्पीड भी बहुत कम है। ये लो, मुझे लग रहा है अब हम, ये धारा भी है
धारावी का नाम सुना है ना? ये पीछे धारावी है, ये जो गया है अभी, ये दिख रहा है ना, ये सब धारावी। चलो अब हम लैंड करने वाले हैं। अच्छी बात ये रहे कि जब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, नहीं तो नॉर्मली जय श्री राम बोलो तो क्या अच्छे से लैंड होगी। सबसे ज़्यादा डर लैंडिंग नहीं आती। ये देखो सामने कितनी हवाई जहाज़ खड़ी है, लाइट्स हैं इसलिए दिख नहीं रहा है। फाइनली हम आ गए मुंबई। लाइट्स ही लाइट्स हैं। अरे हम Welcome to अंधेरे में Mumbai International Airport, where the local time is 21:07 at ये night. देखो Please stay in your seat with your seatbelt fastened until with the aircraft arrive on its land. This time the captain will switch on the fasten seatbelt signs, and this will be your indication to move around the cabin. Before leaving us today, please check your seat pockets underneath the seat in front of you and in the back compartments for any items that may be left behind. Please take care when opening the back compartments to ensure nothing falls out. If you will ये be जो wearing लाइट्स an हैं additional seatbelt इसकी or वजह jacket, से please leave these on the aisle seat as you leave the हमारा aircraft. Do not take them out with you. For any customer who has requested assistance, please stay in your seat. As a reminder, smoking is not permitted until you reach the designated area at the terminal building. Once again, thank you for flying us in Airways, and on behalf of the captain, myself, and the entire crew, we hope you had a lovely journey. And we love you very much and enjoy your bedtime. लाइट तो चलाता हूँ। Dear passengers, मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षमा चाहते हैं। Dear passengers, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 1 पर आपका स्वागत है। इस देरी से हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत होने तक अपने स्थान पर ही बैठे रहिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखिए। फाइनली पहुंच चुके हैं मुंबई की घाटी पे। बस में है बहुत भीड़। ये थी हमारी फ्लाइट, से हम अभी आए हैं। दिख ही रही है आपको, दिखा के करते हैं। सभी लोग इस बस में चढ़ के बाय बाय स्पाइस जेट, बाय बाय स्पाइस जेट। ये सामने सिंगापुर एयरलाइंस की, ये बोइंग से बड़ा है। जहाँ तक नजर जा रही है सब ये एयरपोर्ट है, कई किलोमीटर फैला हुआ। ये भी एक इंडिगो की फ्लाइट करी है और सामान लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज विशाल है ये विशाल।
बड़ा, कितना विशाल है ना, मज़ेदार। हम हैं अभी सामान लेने के लिए अपना, जैसे हम अपना सामान लेंगे उसके बाद बाहर जाएंगे, बाहर जाकर आपको देखते हैं क्या बात है। मेरा बैग खड़ा है, इसने खड़ा कर दिया ऐसे। तो फाइनली सामान मिल गया और मैंने सामान ले लिया है। और अब निकलता हूँ इस एयरपोर्ट से। इस एयरपोर्ट से निकलना भी एक कला है, क्योंकि कई बार लोग गलतियाँ कर देते हैं और कहीं और पहुँच जाते हैं। पिछली बार मैं भी ये गलती कर चुका हूँ, इसलिए मुझे याद है कि मैं ट्रांजिट फ्लाइट वाली जगह पे पहुँच गया था, जबकि मुझे निकलना बाहर है, एग्जिट की तरफ। ये देखो, ये है मुंबई इतने बड़े स्क्रीन पे मैच दिखाया जा रहा है। यहाँ का व्यू देखो, है ना मजेदार। इसे ऐसे ही सपनों की नगरी नहीं कहते मुंबई को, ये सच में सपनों की नगरी है। और अब हम आ गए बाहर। ये बना देखो, लगा रखा है। और ये यार बहुत ही है ना मजेदार। और इधर भी देखो, एक लाइन से मजेदार है एकदम, है मुंबई एयरपोर्ट, साफ सुथरी एयरपोर्ट। मैं बाहर का रास्ता ढूंढ रहा हूँ बाहर जाने के लिए, ताकि बाहर जाऊँ और वहाँ से ऑटो। समझ गए दोस्तों, ये है एग्जिट गेट मुंबई के एयरपोर्ट का। और 2 मिनट में ही अपन का जवान भी चेंज हो गया इधर लोगों से बात करके। यही है, ये एटीसी कंट्रोल बिल्डिंग है, देखो कितनी ऊंचाई पे है ना, मस्त। और ये पीछे मुंबई तो आई गए हम लोग। ये देखो एटीसी बिल्डिंग के पीछे चांद चमक रहा है, शायद आज पूर्णिमा। क्या खूबसूरत लग रहा है एटीसी बिल्डिंग और चांद, है ना, कमाल का। ये देखो पीछे एटीसी बिल्डिंग के साथ चांद, गजब। देख रहे हो सब फिक्स वाला भाड़ा मगर लेके नहीं जा रहे। हाँ, ऐसा बैठा रह जाएगा, ऐसे बैठा सही। सारे लुटेरे बैठे हैं, कोई 400 कोई 500। देखिए ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं पहली बार आया हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, 1 किलोमीटर अब जाओगे ना तो 27 रुपए देगा एक। ठीक है, 16 रुपए क्या थोड़ी ना है, 16-17 रुपए। इसमें क्या 4 व्हीलर ही लेते हैं ना, तब भी 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। हाँ, लंबा दूर का देगा। इसमें देखिए अभी पर किलोमीटर 16 रुपए। फाइनली अपने होटल में आ गया मैं, यही 3-4 दिन रहूँगा।